लोकसभा के सीरीज में आज बात बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की, जहां की सबसे बड़ी आबादी भूमिहारों की है, जहां की सत्ता पर भाजपा काबिज है। बावजूद भी 24 में हार का डर सताने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण गिरिराज सिंह को माना जा रहा है। अब इस बात को समझने के लिए आपको यहाँ के जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्र में पकड़ विपक्षी गोलबंदी को भी समझना होगा। दरअसल साल 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्षी पार्टियां बिखरा हुआ, लेकिन इस बार की राजनीति तस्वीरें बिल्कुल ही बदली हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन आकार ले चुका है। पिछली बार जो एनडीए के साथ थे वो इस बार इंडिया गठबंधन में है। साल 2024 लोकसभा चुनाव तक अगर गठबंधन मजबूती से रह गया तो इसमें दो राय नहीं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकाबला कितना जोरदार होगा ये प्रत्याशियों के चुनाव पर निर्भर करेगा। साथ ही एक मजबूत आधार जातीय समीकरण भी माना जाता है। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त सीपीआई के कन्हैया कुमार मैदान में उतरे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि ये सीट हमारे खाते से चली जाएगी, तो उन्होंने आनन फानन में गिरिराज सिंह की सीट बदलकर बेगूसराय कर दी, जिसके बाद गिरिराज सिंह की नाराजगी भी देखने को मिली थी। हालांकि गिरिराज सिंह वो चुनाव जीत गए। इसका सबसे बड़ा कारण आरजेडी का उम्मीदवार था। चूंकि वहां की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई, एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार और तीसरी तरफ भाजपा के गिरिराज सिंह सामने थे। नीतीश कुमार तब एनडीए के साथ थे, अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में है। गिरिराज सिंह की पकड़ भूमिहार समाज में अच्छी खासी मानी जाती है। गिरिराज सिंह न सिर्फ बेगूसराय बल्कि नवादा और मुंगेर तक के भूमिहारों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भाजपा इस बार गिरिराज सिंह की टिकट काटती है, जैसे कि चर्चा है, कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह को उम्र का हवाला देते हुए भाजपा इस बार उनको आराम कहने को कह सकती है। लेकिन सवाल है कि भाजपा के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर भाजपा गिरिराज सिंह का टिकट काटती है तो फिर भाजपा के लिए बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि गिरिराज सिंह की पकड़ उस क्षेत्र में अच्छी खासी मानी जाती है, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान तो है ही, साथ ही साथ भूमिहार समाज में उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। देखिए, बेगूसराय में सबसे अधिक भूमिहार मतदाता है। बेगूसराय लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है। मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक हैं, 2 लाख से अधिक कुर्मी और कुशवाहा हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं। यदि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट आदि की संख्या भी इस सीट पर अच्छी खासी है। तो 24 में विपक्ष बिखरा हुआ था, नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि इसकी सकारात्मक तस्वीरें भी कई मौक़ों पर दिखी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में अगर आरजेडी या फिर कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती है तो मजबूती से फाइट कर सकती है। क्योंकि सीपीआई का कैडर वोट तो रहा है, लेकिन उम्मीदवार उनके पास उतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत उम्मीदवार बाकी उनके सहयोगी दलों के पास हो सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। चूंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस में है तो ऐसे में कई दफ़ा कयास लगाया जाता है कि कन्हैया भी 24 के चुनावी मैदान में उसी सीट से उतर सकते हैं। चूंकि उनका वो गृह जिला है तो ऐसे में कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि भाजपा अगर गिरिराज सिंह का टिकट काटती है तो फिर बेगूसराय के लिए दूसरा उनके पास वैसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो वहाँ के भूमिहारों को अपने पक्ष में कर सके, जो वहाँ के समीकरण अपने पक्ष में कर सके। बल्कि नीतीश कुमार के अलग होने से तमाम समीकरण और पहले से बिगड़ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अभी से ही बेगूसराय के संदर्भ में 24 का डर सताने लगा है। और न सिर्फ बेगूसराय बल्कि बिहार के दर्जनों ऐसी सीटें हैं नीतीश कुमार के अलग होने से भाजपा जो है हारती हुई दिख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय पर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.